लड़ाई हो जाता है, आज कल तुम्हारा मोबाइल नहीं छूंगी, ये पड़ा नहीं छूंगी जा। सास बहू आपस में कसम खा लेती हैं, मैं मेरी बहू क्या चाची पीऊंगी, भले मरी मर जाओ। कई बार सासों कह देती हैं, मेरी बहू मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं मरी मर जाऊं। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि हाथ मत लगा, मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। तो ऐसी बात करो क्यों? श्रेष्ठ बात करिए। कलम, क्या क्या चीज बोलो जम के, कलम, कसम और कदम। कदम भी वहां लेकर जाना जहां अच्छा कार्य हो रहा हो। कभी भी अपने कदम को किसी मदिरा की दुकान पर वेश्यावृत्ति में जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर मत जाना। इस कदम को शिव महापुराण तक लेकर जाना। शिव पुराण, भगवान से प्रार्थना करना, मेरा व्यापार 4 चौगुना बढ़ाना, मेरा कार्य 4 चौगुना बढ़ाना, मैं अपनी मेहनत का खाऊं, धर्म की धंधा कर कर ऐसी कमाई का ना खाऊं, धर्म का धंधा बनाकर ऐसी कमाई का ना खाऊं, मैं अपनी मेहनत का खाऊं, अपनी मेहनत का। धर्म का धंधा ना बनाया जाए, अपनी मेहनत का खाऊं। यहां से इकट्ठा कर लो, वहां से इकट्ठा कर लो, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, मालूम पड़ा पूरा के पूरा भर के अपना बंगला बनाएंगे और सब धर्म का नाश कर। भगवान से प्रार्थना करना कि अपनी मेहनत का खाऊं, कभी धर्म का धंधा ना बनाऊं, क्योंकि मेहनत का खाऊंगा तो मेरे बच्चे भी 4 गुना बढ़ेंगे। और अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से बटोर कर धर्म का धंधा बनाकर लेकर भी आ जाऊंगा ना, तो मेरी सारी पीढ़ी भुगत भुगत के मर जाएगी, एक बार का खाने के चक्कर में, एक बार का खाने के चक्कर में भुगतती रहेगी। धर्म के अनुसार, धर्म का धर्म में, धर्म का धर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक श्रेष्ठता का भाव प्रकट करती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कलम, वापिस बोलो सब लोग साथ में बोलिए, क्या क्या, कलम, कसम और कदम उठाना, पर अच्छे के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए उठाना, जगत कल्याण। बहुत खुश होना जिस दिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रोज जाओ तो रोज खुश हो। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते समय बाबा को धन्यवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे तेरे मंदिर तक बुला रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आओ तो बाबा को धन्यवाद दिया करो कि तूने कृपा करी जो मुझे शिव पुराण तक बुलाया। ये कथा तो आज 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगा। कल का दिन छूटेगा, परसों से कथा 26 तारीख से फिर वापिस 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक परसों से कथा 1 बजे से 4 बजे तक। साईगोल कंपनी, मनमान रोड, ईसवल, नांदगांव, जिला नासिक में ये पवित्र कथा 26 तारीख से चालू हो जाएगी। जिस दिन कथा में पहुंचो भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे यहां तक बुलाया। जिस दिन शिवालय तक पहुंचो भगवान शंकर को धन्यवाद दो कि तूने मुझे शिवालय तक बुलाया, तूने बोला। और बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना कि मैं चलकर तेरी कथा तक आता रहूं, मैं चलकर तेरे शिवालय तक आता रहूं। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना, मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। अगर मैं घर में हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा ना तो तेरे मंदिर तक नहीं आ सकूंगा। इसलिए कृपा करना बाबा कि मैं चलते चलते तेरी कथा में जाऊं और चलते चलते तेरे शिवालय मंदिर तक जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर छड़ेला जावागी।
बोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर हलको चली मैं कटली जागी। दुनिया में कलम, कसम और कदम। चलो आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के। सास के हाथ के पांव पड़ते हो कि सिर के पांव पड़ते हो कि पांव के पांव पड़ते हो? जम के पांव। गुरु जी के सिर को पड़ते हो, हाथ को पड़ते हो कि पांव को पड़ते हो? पांव। एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि सारी दुनिया के लोग पांव पे ही अपना सिर क्यों रखते हैं? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि हे पैर, हे पांव, हे पैर, हे कदम, सारी दुनिया के लोग अपना सिर पैर में, पांव में ही क्यों रखते हैं? पांव ने कहा हाथ, पांव जमीन पे रहते हैं इसलिए उसको प्रणाम किया जाता है। हाथ से पांव ने कहा, पांव से हाथ पैदा है कि सारी दुनिया के लोग अपना सिर पांव में क्यों रखते हैं, कदम में क्यों रखते हैं, चरणों में क्यों रखते हैं? तो पांव ने कहा हाथ से कि हाथ, दुनिया के लोग सिर पांव में इसलिए रखते हैं क्योंकि पांव जमीन पर रहते हैं। जो जमीन से जुड़कर आगे बढ़ता है दुनिया में वही नाम करता है, उसी को शीश झुकता है। जो हवा में टंगे रहते हैं, हाथ हवा में टंगा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करता। कोई दुनिया का आदमी नहीं हाथ को प्रणाम करके जाएगा क्योंकि हवा में टंगे। जो दुनिया में ज्यादा उड़ता है ना उसको कोई प्रणाम नहीं करता। कदम जमीन पर रहे और चरण को, हाथ से कहा चरण ने कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं हाथ तुझको कि दुनिया के लोग कदम को, चरण को शीश इसलिए झुकाते हैं क्योंकि एक कदम ही ऐसा है जो सही जगह पे बढ़ते जाता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कदम मंजिल तक लेकर जाता है। बैठे रहो तुम अपनी जगह पर और तुम हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, चले जाओगे, कदम लेकर जाएगा। दो चीजें बड़ी विचित्र है, कदम और एक मन। कदम से चलना पड़ता है और मन से चलना नहीं पड़ता। मन खुद पहुंच जाता है, खुद। शिव महापुराण में दो चीजें बोली गई। शंकर की भक्ति करने का दो जरिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ, और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ। कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली के दिन रात्रि में बहुत सारे शिव भक्त दिवाली मनाने के लिए धाम पर आते हैं। बहुत कई लोग तो आते आते किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई लोग दिवाली मनाने, दीपावली मनाने के लिए लक्ष्मी पूजन करने आते हैं। फिर दूसरे दिन का खजाना लेते हैं बाबा का और लेकर चले जाते हैं। दीपावली मनाने के लिए आते हैं, साथ में अपने घर से मट्टी के दीप, घी, बाती लेकर आते हैं। बाबा के मंदिर में जहां तहां उनको दिए लगाना रहता है, बड़े प्रेम से दीप लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, बाबा के पूजन करते हैं और बाबा से झोली पसार कर विनय करते हैं, बाबा आज दीपावली के दिन में आपकी पूजन करने के लिए कुबेर भंडारी आपके दरवाजे पर आया। आपका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, लक्ष्मी को भी धन देने वाले आप हो, कुबेर को भी धन देने वाले आप हो। बाबा आज मैं भी आपके दरवाजे पर दीपावली मनाने के लिए आया हूं, ऐसी कृपा करना कि आज का जो दीप पूजन मेरे घर में भी इतना प्रकाशित हो जाए कि इतना वैभव, इतना धन हो जाए। हजारों लोग आते हैं दीप लगाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि को, हजार दीप दान करना, दिया दीपावली महोत्सव मना। दूसरे दिन बाबा को प्रणाम करते, खजाना लेते और चल विनती करी चल।
विश्वास, भरोसा शिव के प्रति जाओ। आप जाओ, शंकर के शिवालय में दो तरह से जाया जाता है, एक अपने कदम से चलकर जाते हैं, दूसरे अपने मन से चलकर जाते हैं। कदम से चलकर जिस दिन आप शंकर के शिवालय तक ना पहुंचे, उस दिन मन से जाना कि मैं यहाँ बैठे बैठे आज भगवान शंकर की कथा में कांटा कुर्डी पहुंच गई हूं, मैं कथा को श्रवण कर रही हूं। आज मेरा मन सोमनाथ पहुंच गया, आज मैंने केदारेश्वर का दर्शन किया। स्वप्न में नहीं, सपने में नहीं, बैठे बैठे कभी विचार करा करो आज मैं काशी जाऊंगा, मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब से तुम फ्री हो, एकांत में बैठ गए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ, काशी में मुझे जाना, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना, नाऊंगी जरूर। एक सास एक बहू, दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने, बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया, जी काशी चलना। तो जी सास ने बोला मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेकर जाऊंगी। नहीं, अपन सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं जाएंगे। सास से मना कर दिया भाई ने। बहू की आंख में जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आपको ले जा रहे हैं तो आप चले जाओ। सास चली, बहू को गले लगाया, गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी, बैठते से बड़े प्रेम के साथ जब चली गंगा नहाने के लिए, काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन दोनों गंगा नहा रहे थे। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया, आज मेरी सास सुबह गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया, बर्तन, उसमें डाल दिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल, और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। बहू, सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठकर, बर्तन के अंदर बैठकर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई, मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली, गंगा मैया हे विश्वनाथ, मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर, कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाते से देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया, तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाए। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहां दिला। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है, वैसे पंडालों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आइए। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूं, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूं, मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है। भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है दो अंतर है, देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है, देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, काम जाग गया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा। अपने भीतर भाव को उत्पन्न करो, मन से भजो ना। जिसका दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारा मन, हमें तो कथा, कई लोग ऐसे आते हैं जो कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय को आ जाते हैं फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। घर पे रहो, चाउमीन खाओ। और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, कुत्ता, कुत्ता बोलते कुत्ता।
हार्ड डॉग, हाँ जो भी है तुम जो हमें तुम्हारा मन खड़े होगा। पर इतना जरूर याद रखना, अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और पितामह बैठे बैठे देखते रह गए। अन्न का सर जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल बनोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली बनोगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे। गौ माता के दूध का पान करके गौ माता विचार मन शुद्ध बनाने का प्रयास करिए, और जब जब मन शुद्ध हो जाएगा तो शिव तत्व अवश्य मिलेगा। समझाना बड़ा मुश्किल सच्चा दरबार लगावे, ये भोले नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। करने वाले, दुनिया का भंडार भरने वाले, दातार कृपा करने वाले, सब पर कृपा करते हैं, उसकी करुणा सब पर करते हैं। कलम, कसम और कदम ध्यान रखकर उठाइएगा। दुनिया के हित के लिए उठाइएगा, राष्ट्र हित के लिए उठाइएगा, जगत कल्याण के लिए उठाइएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। मंथन, देवता राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करें, और उस मंथन में विष भी निकला और अमृत भी निकला, सब कुछ। रतन, माणी, औषधि, लक्ष्मी सब उस मंथन में मिले, सब उस मंथन में प्राप्त होते हैं। देवता और राक्षस मिलकर
समुद्र का मंथन करते हैं, ये सब कुछ प्राप्त होगा। पर यदि कथा के पंडाल में बैठकर आप और हम जो भगवान शंकर की कथा का मंथन करते हैं, उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास प्रकट होता है। आत्मविश्वास, एक भरोसा, एक विश्वास हमारे भीतर प्रकट है। केवल समुद्र का ही मंथन नहीं है, मंथन अपने विचारों का भी होना चाहिए, मंथन अपनी सोच का भी होना चाहिए। हम तो यहां तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि शंकर पार्वती मेरे देव अधिदेव महादेव और माता जगत जिस घर में आप रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो, जिस जमीन को आप कर रहे हो, जिस व्यापार को आप कर रहे हो, और ये सब चीज बात की बातें पहले विचार करो कि आपको भी जन्म देने वाले माता पिता घर के ही तो आपको उस लायक कर दिया उन्होंने कि आप कुछ अच्छा कर सके, आपको उस लायक बना दिया उन्होंने कि आप कुछ श्रेष्ठ कर सके, कुछ अच्छा बना सके, श्रेष्ठ कर सके। पितरों के लिए 16 दिन है, और ये 16 दिन किसने मांगे? राजा कर्ण ने स्वर्ण का दान दिया है। राजा कर्ण ने केवल सोना ही सोना दान किया है। प्राण छूट गए राजा कर्ण, और ऐसा नहीं कि भगवान ने मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं, मौका नहीं। महाभारत की कथा कहती है, महाभारत का चरित्र कहता है, अभिमन्यु जमीन पर पड़ा है, कर्ण सामने खड़ा है। कर्ण ने खूब सोने का दान दिया, गोल्ड ही गोल्ड दान दिया, सोना ही सोना। तब भगवान कृष्ण के मन में आया, भगवान ने विचार किया कि इसने सोना ही सोना दान किया है, तो एक काम करूं कि मरेगा, ऊपर जाएगा, तो कम से कम इसको कुछ खाने पीने को तो मिल जाए, खाने पीने। मरने पर अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु प्राण छोड़ रहा है, सामने कर्ण खड़ा है, वहीं पर थोड़ा सा पानी का छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी जिसमें पानी भरा रहता था, वो पड़। अभिमन्यु मरते मरते कह रहा है राजा कर्ण से, मुझको वो पानी पड़ा है, थोड़ा सा पिला दीजिए। जल पड़ा है, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दो मुझे, मेरे प्राण छूट रहे हैं, वो पानी मुझे दे दो, वो पानी मुझे दे दो। कहता कहता अभिमन्यु मांगता रहा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद पानी अभिमन्यु को नहीं दिया, प्राण छूट। भगवान कृष्ण ने विचार करा कि मैंने तो इसको मौका दिया था कि कम से कम पानी का दान दे दे तो तेरे भी काम आए, प्यासे को पानी पिला दे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, दे दो। आखिरी में अभिमन्यु मर गया, और आप सब जानते हो महाभारत के चरित्र को कि कर्ण के प्राण छूटे। युद्ध के मैदान में जो छाजल पड़ी थी, उसका पानी जमीन पर गिर गया था, कर्ण रथ को भगा रहा था पीछे हटाने के लिए, पहिया फंस गया उसी कीचड़ में जो पानी नहीं पिला पाया था, और उसी में फंसा, और वहीं पर राजा कर्ण के प्राण छूट गए, वहीं पर। क्या हुआ? मरा राजा कर्ण, गया ऊपर। कुंती को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कुंती ने उसको रोक कर रखा, उसकी बॉडी, उसका शरीर, शव उसकी रक्षा की। मेरा बेटा है, इसका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर से करवाऊंगा, अर्जुन नकुल सहदेव से करवाऊंगा। बड़ा गया कर्ण, आत्मा जीवात्मा गई। जाते से ही पूछा क्या करा इसने? खूब सोने का दान दिया है, स्वर्ण दान दिया, स्वर्ण दान दिया। तो एक काम करो, सोने की पुड़ी, सोने का चावल, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा खाने को दिया, सोने का पानी पीने को दिया। राजा कर्ण तड़पने लगा कि मुझे पीने का पानी तो दे दो। धर्मराज बोले तूने जमीन पर जाने पर भी एक बूंद पानी का दान नहीं दिया, वो अभिमन्यु मर रहा और आस रखता है कि कोई तुझे पानी पिला दे।
आस रखता है तो पानी पिला दिला। क्षमा मांगने लगा राजा कर्ण, मुझे क्षमा कर दो, कुछ दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा, थोड़े से दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा। कह दिया ठीक है, इतना बिलख रहा है तो पृथ्वी पर जा, तेरे पृथ्वी पर जाकर तेरी जीवात्मा के द्वारा जाकर 16 दिन तुझे दिए हैं श्राद्ध के, उन 16 दिन में जो जितना अन्न का दान कर सकता है उतना कर, जितना। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए वापिस, 16 दिन तक अन्न का दान करते रहे। वो 16 दिन का अन्न राजा कर्ण को फिर खाने को मिला। ये श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। एक अन्न का दाना भी अगर हम किसी को खिला रहे हैं तो उसका पुण्य। आप किसी को पानी, हम करें व्यासपीठ से पानी का पाउच पिला दो, दे दो पानी की बोतल, एक चुल्लू पानी भी अगर दिया है तो उसका भी पुण्य है। एक अंश मात्र दान का भी पुण्य है, पुण्य। कितने भाग्यशाली हो आप सब। पूरा कांटाकोड़ी गांव, धनतरी जिला और पूरे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी श्रोता भाई बहन, जिनका 1 रुपया भी अगर सहयोग मिला है तो उसकी सहजता है, आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का आनंद है। देने वाले तो दे देते हैं, पर फर्ज बनता है लेने वाले का कि उसने सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। सही जगह पर अगर लगाया होगा तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, नहीं लगाया होगा तो अगली 2 कथाओं में सामने पूरा पर्चा आ जाता है कि गुरुदेव तकलीफ हो गई है, दुख हो गया, कष्ट। हर कथा में व्यक्ति फिर मिलता है तो कहे कि आंख से आंसू ढल रहे हैं, तकलीफ है, तकलीफ। श्राद्ध पक्ष का एक अन्न का दाना भी, श्राद्ध पक्ष का, यहां तक शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अगर श्राद्ध का भोजन भी करता है तो उसको गायत्री ज्यादा करना पड़ती है, तब वो भोजन पचता है। देने वालों ने तो दे दिया, साहब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इकट्ठा कर लिया और अपने भोग में लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद। कभी मौका लगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, कभी मौका लगे तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। आकर अपनी आंखों से देखो कि तुमने जो दान दिया है वहां पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज खाना खाता है, रोज भोजन करता है, तो वो सही जगह लग रहा है। तुम्हारा दान श्रेष्ठ जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा? कभी विचार करिए, कभी सोचिए। शिव महापुराण की इतनी कथा करते 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 ये समय हो गया, 25 साल निकल गए। कोई कह दे कि सीहोर वाला महाराज के खाते में चवन्नी भी लेता, कभी कह दे देते होगे तो आस्था चैनल का देते होगे तो इन संगीत वालों का देते होगे, पर सीहोर वाला महाराज तुमसे नहीं लेता, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी देने वाला मेरी झोली भर देता है, 2 रोटी पर। कोई नहीं कह सकता, उसके आश्रित होकर जीते हैं। जितनी कथा कहते हैं पहले खुद पर अमल करते हैं कि हम तो बाबा के भरोसे चलते। कोई कह दे महाराज को 50 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, उसको पकड़ कर लेकर आना, उसकी FIR हम चलकर थाने में खुद करवाएंगे। स्वयं उसके आश्रित होकर जीते हैं, उसके आश्रित, उसके जिंदगी उस शंकर की है, शिव की है, उस शंकर भगवान को समर्पित है। दान करो, कन्या दान करो, बेटी का भी दान करो तो 50 बार विचार करना कि बेटी सही घर में जा रही है कि नहीं जा रही है। गौ माता का दान करना तो 50 बार विचार करना कि गाय किसी सही के हाथ में जा रही कि नहीं जा रही। बेटी का कन्या दान कर दिया, गलत जगह चली गई, बेटी रोएगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय का दान करा, गाय गलत जगह जाएगी, बाद में कसाई के हाथ में कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। और लक्ष्मी का भी दान करो, पैसा भी किसी को दो तो 50 बार विचार करना कि वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, मालूम पड़े कि दूसरे के भंडार भरने में लग गया। धन गलत जगह चले जाएगा तो रोता है, बेटी गलत जगह चली जाती है तो रोती है, गाय गलत जगह चली जाती है तो रोती है, और रोना दान करने वाले को पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। कभी अपने मन से भाव से विचार करिएगा कि हम जो दिए हैं वो सही जगह लगे और सत्कर्म में।
16 श्राद्ध के 16 दिन मिले हैं। कथा के पंडाल में रहो, कहीं पर भी रहो, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, चाहे तुम्हारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कोई भूखा है, उसको भोजन करा दो तो तुम्हें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना तुमने भंडारा कराया। कोई भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिला दो, उतना ही पुण्य मिलेगा। किसी को औषधि की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, पैसा नहीं है उसके पास बीमारी के लिए, अपने पास अगर बाबा ने दिया है तो एक बार डॉक्टर को तुम जाकर दिखा दो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन चाहता है, अच्छा आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, एक स्कूल की फीस अपने हाथ से जमा कर दो, उस बच्चे की उन्नति में तुम्हारा भी कदम होना चाहिए, तुम्हारा भी कदम होना चाहिए। एक श्रेष्ठतम जीवन जीने का प्रयास करो, अपने आनंद के साथ। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी को दो, अपने हाथों से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, बैसाखी की जरूरत है, बैसाखी की। कोई बुजुर्ग है, लगता है जरूरत है, करो। बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, कथा में आने का मन होता है, कथा का पंडाल दूर लगता है, कथा का पंडाल दूर होता है और गाड़ियां दूर खड़ी होती हैं। श्राद्ध पक्ष की इस कथा से हम भी प्रयास करने का एक नियम बनाते हैं कि प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो सफलता जरूर होगी। कि बुजुर्ग लोग कथा के पंडाल में आते हैं, गाड़ी से कथा के पंडाल तक उनसे चला नहीं जाता, तो ऐसा प्रयास करेंगे कि उनको व्हील चेयर से बिठाकर आराम से कथा के पंडाल तक आए। और जो बीमार हैं, जिनका शरीर बहुत ज्यादा शिथिल है, जैसे ये बैरिकेड तुम लोगों ने बनाए हैं पास के चक्कर में, आने वाली कथाओं में एक बैरिकेड बनेगा उन बुजुर्गों के लिए जिनसे चला नहीं जाता, वो आराम से बैठकर कथा सुनेंगे। जिनकी बीमारी है, जिनकी तकलीफ है, जिनको कष्ट है, जिनके शरीर में कष्ट है, नहीं है धन, नहीं बैठ सकती आकर, तो उनको बिठाने की व्यवस्था सुचारू रूप से। आगामी आगे की जितनी कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हमारे माध्यम से कथा अगर सुन रहे हो या टीवी वाले उसको काट कर भेजें, या आने वाले समय में एक बैरिकेड एक भी ऐसा बनाया जाए जिसमें बीमार और बुजुर्ग लोग आराम से बैठकर कथा का रसपान कर सके, उनकी व्यवस्था हो और वो सुचारू रूप से कथा का पान कर सकें, कथा सुन सकें। क्योंकि बहुत तमन्ना है लोगों की, कोई बहुत गरीब बड़ा है, नहीं आगे पहुंच सकता, शरीर शिथिल है, बच्चे लेकर तो आ जाते हैं, डरा देते हैं, कहाँ जाओगी, कहाँ बैठोगी, उनके लिए व्यवस्था अब आप और हमको करना। व्यवस्था नहीं होगी उन लोगों के लिए तो हम व्यासपीठ छोड़कर एक दिन की कथा बाजकर वहां से चले जाएंगे, दूसरे दिन की कथा नहीं होगी। उनकी व्यवस्था नहीं तो कथा नहीं, टीवी पे से सुनाएंगे, प्रेम से सुनना, कुबेरेश्वर धाम वाला कथा था। आप व्यवस्था करेंगे उनके लिए तो हम भी कथा करेंगे, क्योंकि तुम लोगों से धन की मांग के साथ कथा नहीं। आपने दिल से जाकर लिखा दिया, हम आपको केवल आपका चेहरा देखते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम कि तुम करोड़पति हो कि अरबपति हो कि गरीब हो, हमने तो तुम्हारा दिल देखा और कथा देखी। हम ये नहीं देखे, करोड़पति को देना होती तो कथाएं ढेरों हो जाती। ये वनवासी क्षेत्र में कथा चल रही है और वनवासियों ने अपना पत्र तक यहाँ भेजा, और क्या पत्र भेजा है, उनकी पूंजी देखिए उस पत्र की, उस पत्र की पूंजी को देखेंगे तो उस पत्र में उन वनवासियों ने लिखा है, यहाँ के लोगों ने, हम ग्राम कांटाकुड़ी के निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, हम इस वनवासी क्षेत्र में रहते हैं गुरुदेव, हमारे पास में इतना तो नहीं कि हम कुछ कर सकें। आज पूरा धमतरी जिला इस गांव की ओर देख रहा है। ये कांटाकुड़ी ऐसा गांव है जो लोगों की दृष्टि में क्या नामदंड में भी ना आए, पर आज पूरे विश्व में इस कांटाकुड़ी गांव को लोगों ने देखा है। गुरुदेव, हमारे गांव के लोगों ने जितना बन सका, अतिथि सेवा, भोजन भंडारा सेवा, मेन पंडाल सेवा, हमारे पास में धन तो नहीं था पर हमसे जैसा बना वैसा करा। गुरुदेव, हमारे गांव की गाय हम चराते हैं और चराने के बाद में ही हमारे पास में उसका पैसा मिलता है, उससे हमारा व्यापार। 5 दिन पब्लिक को देखते हुए हमारे गांव की गाय, हमारे घर की गाय चरने के लिए नहीं गई। 5 दिन हमने अपने गांव की गाय को अपने घरों में सेवा की। 5 दिन तक अपनी गौमाता की हमने घर में सेवा करी, पर सत्य कहते हैं गुरुदेव, जो 5 दिन हमने गौ माता की सेवा अपने घर में करी है, इस श्राद्ध पक्ष में बाबा ने ना जाने ऐसी क्या कृपा करी कि हमें जो हम चराने से प्राप्त करते थे, बाबा ने उससे 4 गुना हमको घर में गाय की सेवा करने से दिया। शिव तत्व की प्राप्ति। आपका विचार शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है,
भाव शुद्ध है तो ये कथा भी शुद्धता का भाव मांगती, भाव शुद्ध, निर्बलता का। और आपका विश्वास इस पत्र को एक लाइन अच्छी लिखी, संत मिलन को जाइए तज कोटिन अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। गुरुदेव समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, कांटकपुर के ग्राम प्रमुख जन, कांटकपुर, खेमराज साहू, राधेश्याम ध्रुव, अश्विनी ठाकुर, राम नारायण चंद्राकर, रेखाराम साहू, सत्यवान ध्रुव, सरपंच एवं संपत समस्त कांटकपुर के एक एक निवासी इस कथा के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कुबेरेश्वर धाम से इस वनवासी क्षेत्र को कथा लेकर वनवासी क्षेत्र है। पूरा भारत, पूरे श्रोताओं ने इसमें सहयोग दिया। बाबा की यह कथा विराम की ओर जावेगी, पर दिल से सुनी, दिल से श्रवण करी तो मेरा भोलेनाथ भी दिल से देने में कमी नहीं रखेगा। 16 दिन श्राद्ध के कर्णों को मिले हैं, उस 16 दिन का सदुपयोग करिए। बाबा ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग करिए, शरीर दिया है शरीर का सदुपयोग करिए, मन दिया है तो मन का सदुपयोग करिए, दिल से करिए। आगामी कथाओं का तो वर्णन है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र की काया का रोग ठीक किया, मल्लिकार्जुन बाबा के रूप में भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने पहुंचे, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए, विंध्य पर्वत के तप से ओंकार बन गए, नर नारायण को वर देकर केदारनाथ बन गए, भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन गए, मनु शत्रुपा के तप के बल से भगवान विश्वनाथ बन गए, गौतम बाबा के श्राप के मुक्त से त्र्यंबकेश्वर बन गए, रावण को अपना स्वरूप देने से वैद्यनाथ बन गए, दारुक नाम के राक्षस के संहार से नागेश्वर बन गए, राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित होने से रामेश्वर बन गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित करने से कृष्णेश्वर बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, चंचुला देवी बड़े भाव से अखंड सौभाग्य का धारण कर कर अखंड। और ये कथा तुमरुका जी, ईसर जी गोरा जी को श्रवण कराए, भाव से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। दिल से इस कथा को आप लोगों ने स्वीकार करा। धमतरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ की यह पवित्र भूमि, जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप लोगों ने इस कथा को सुना। छत्तीसगढ़िया सब दिल से इस कथा को स्वीकार किया, भाव से कथा को सुना। सभी सेवादार, सभी अधिकारीगण, सबको साधुवाद देते हुए आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देते हुए आज कथा को विराम की ओर लेते हैं। आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता भाई बहन हैं और पंडाल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, प्रयास करो, नियम बनाओ, अपने हाथ का एक लोटा जल महादेव को अवश्य चढ़ाओ, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपना दुकान, अपनी जायदाद पर शंकर का एक नाम अवश्य लिखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, कलयुग उसमें प्रवेश नहीं करेगा, भगवान शंकर का वो घर बन जाएगा, उसमें दुख तकलीफ कभी ना आएगी। बाबा उसको स्वीकार करेगा कि ये मेरा घर है। आपका नाम जिस मकान पर लिखा रहता है उसमें तुम आराम से प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि इस मकान पर मेरा नाम है। जिसके घर, दुकान, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है, उसके अंदर मेरा शंकर प्रवेश कर जाता है कि ये मेरा घर है, मुझे संभालना है, मुझे संभालना है, ये मेरा अपना है, उसको संभालना। प्रेम से भजें। अगली कथा परसों से 26 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक अपन सब आस्था चैनल पे श्रवण करेंगे, पितरों की कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी श्रोता भाई बहनों को, सभी सहयोगियों को, अन्न क्षेत्र में जिन्होंने सेवा दी है, चाहे कुबेरेश्वर धाम बिटले सेवा समिति का अन्न क्षेत्र हो, चाहे ये
सुंदर अन्न क्षेत्र यहाँ की संस्था का हो, और जितने लोग कहीं पूरी सब्जी, कोई पानी, कोई कुछ बांट रहा है। आज हम आ रहे थे तो रोड पे भी इस साइड टेंट लगाकर कुछ लोग सामग्री बांट रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन टीवी के माध्यम से जो सहयोग दिए हैं, तुम्हारा 2 रुपया 5 रुपया जो मिला है अन्न क्षेत्र में लगकर इतने शुभ भक्तों के मुख में जाए और उनका भी कल्याण हो, यही भाव से आज कथा विराम की ओर जा रही है। 26 तारीख को फिर मिलेंगे दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक नासिक जिले के साय गोल कंपनी, मनमाड़ रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र से 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। ये कथा 2 तारीख को विराम होगी। 5 तारीख को हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा प्रारंभ होगी। उसके बाद 14 तारीख से फिरोजाबाद में कथा प्रारंभ होगी। ऐसी कथाओं का क्रम रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक आपको हम लाभ लेंगे। हर हर बड़े भाव से कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। श्री शिवाय बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तोभ्यम चरणों में नमन करते हुए महाराष्ट्र की दोपहर 1 बजे से जी शर्मा, दीपक जी ठाकुर, प्रेम नागेंद्र, सुंदर। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरि नाथे नारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरान पहचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन शिवाहन साधे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज 4 चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे भोले 10 मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा वनमाला मुक्तिमाला दारे भोले भोले माला धारी पुरानी कहसारे त्रिपुरारी कंसारी वनमाला दारे हरे हरे महादेव। सैताबर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागा परे आगे सनकादिक गरुड़ादिक सचिवादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। मंगल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। सदा शिव जानती अविवेका भोले जानते अविवेका अक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराट नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी ड्यूटी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा दिवानी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी समेत की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवान दिशा में जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जल धारा ओढ़े चारा भाग दियन वाला 3 नयन वाला 1 नयन वाला मातन पाला प्रेमो यम प्रसा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे लागे नारा ओम हरे 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 महादेव। भोरे गौरम कर्णावतारम संसार सारम वेदहार सदा वसंतम हृदयाल विरदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण। कृष्णाट भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की